3 पावरफुल स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। पहला स्लॉट 3 घंटे का होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। यहां आप वन शॉट वीडियो देखो, चैप्टर को समझो। दूसरा स्लॉट अगले 3 घंटे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव प्रैक्टिस का। इसमें ये परीक्षा मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन परीक्षा होगी। लर्न विथ मुनेंद्रा में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम बस आ ही गए हैं और कंफ्यूजन अपने चरम पर है ना? हर कोई कुछ न कुछ सलाह दे रहा है और चारों तरफ बस शोर ही शोर है। तो आज हम इस सारे शोर को साइड में रखकर एक सीधा साधा एक्शन लेने लायक प्लान देखेंगे जो आपको इन आखिरी दिनों में जीत दिलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर लिखे इस वाक्य को जरा ध्यान से पढ़िए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। डर को एक मौके में बदलने का ये पहला कदम है। अगर आपने बस एक सोच को अपना लिया ना, तो ये परीक्षा कोई बोझ नहीं लगेगी, बल्कि अपनी असली काबिलियत दिखाने का एक जबरदस्त मौका बन जाएगी। हम सब जानते हैं और मैं भी समझता हूं कि इस समय प्रेशर कितना ज्यादा होता है। लेकिन देखिए, सफलता के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सही मानसिकता को अपनाना। ये सिर्फ घंटों तक पढ़ने के बारे में नहीं है, ये गेम है दिमागी तौर पर तैयार होने का। तो एक टॉपर और एक औसत छात्र में असल में फर्क क्या होता है, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो बहाने बनाते हैं कि अरे मैंने तो देर से शुरू किया या मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, और दूसरी तरफ वो है जो कोई बहाना नहीं बनाती। वो जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी गलतियों को एक आईने की तरह देखते हैं और पूरे फोकस और एक तरह की आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, कमबैक या मोटिवेशन जैसी कोई चीज असल में होती नहीं है। असली ताकत है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन अनुशासन ही वो शक्ति है जो आपको रोज पढ़ने के लिए बिठाएगी, चाहे आपका मन हो या ना हो। और असली गेम चेंजर, हर रात सोने से पहले अगले दिन के टारगेट लिख के सोना। ठीक है, तो अब जब माइंडसेट सही हो गया है, तो चलिए उन प्रैक्टिकल गलतियों पर आते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर इन आखिरी हफ्तों में कर बैठते हैं और अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ये 4 गलतियां हैं जो आपकी पूरी तैयारी को बर्बाद कर सकती हैं। पहली, रैंडम स्टडी, मतलब आज मैथ्स पढ़ने का मन है, कल साइंस नहीं, एक प्लान पर टिके रहना होगा। दूसरी, पैसिव वॉचिंग, सिर्फ वन शॉट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद पेन उठाकर सवाल हल नहीं करते। तीसरी, बार बार किताबें बदलना, ये समय एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल नहीं है। और चौथी, जो सबसे खतरनाक है, सेल्फ डाउट, ये सोचना कि मैं तो कमजोर हूं। इसकी जगह खुद को बोलना है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, गलतियों से सीखकर अब हम अपनी युद्ध योजना पर आते हैं। ये एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप रणनीति है जो आपको अपनी तैयारी पर पूरा कंट्रोल देगी। तो इस आखिरी लड़ाई में हमारे हथियार क्या होंगे? सिर्फ 3। एनसीईआरटी की किताबें, जो कि आपकी नींव हैं, आपका बेस हैं। पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज, जो आपको एग्जामिनर का दिमाग समझने में मदद करते हैं। और नए पैटर्न पर आधारित सैंपल पेपर्स। इनके अलावा इस समय किसी और चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपका रोज का रूटीन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। दिन में 3-3 घंटे के 2 बड़े स्टडी स्लॉट। लेकिन असली जादू इस तकनीक में है, 52-17 का नियम। 52 मिनट का हाइपो फोकस्ड अध्ययन और फिर 17 मिनट का पूरा ब्रेक। ये एक साइंटिफिक तरीका है जो आपको बिना थके लंबे समय तक पढ़ाई करने में मदद करेगा। और दिन के अंत में 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए। ये टेक्निक आपके पढ़ने का तरीका बदल सकती है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ रटना नहीं है। एक पीवाईक्यू उठाइए, उसे समझिए और फिर अपनी एनसीईआरटी किताब में एक जासूस की तरह उसका जवाब ढूंढिए। जब जवाब मिल जाए तो उसे अपनी नोटबुक में लिखिए। भले ही देख देख कर लिखिए, पर लिखिए जरूर। इससे एक्टिव लर्निंग होगी और आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी से सवाल कैसे बनते हैं। अब तैयारी के आखिरी फेज पर चलते हैं। यहाँ हमारा फोकस होगा अपने ज्ञान को और मजबूत करने पर और एग्जाम में परफॉर्मेंस को परफेक्ट बनाने पर। कह सकते हैं कि ये पॉलिशिंग का टाइम है। अब समय है स्मार्ट वर्क करने का। अपनी एनर्जी सबसे पहले उन चैप्टर्स पर लगाइए जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, जैसे साइंस में लाइफ प्रोसेसेस या लाइट, और मैथ्स में ट्रायंगल्स या स्टैटिस्टिक्स। इन्हें पहले मास्टर करने का मतलब है कि आपने एक बड़ा स्कोर तो पहले ही सिक्योर कर लिया है। लिखने की प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
याद रखिए, बोर्ड एग्जाम बोलने का नहीं, लिखने का होता है। इसलिए हर सब्जेक्ट के कम से कम 2-3 सैंपल पेपर घड़ी लगाकर ठीक 3 घंटे में सॉल्व कीजिए। इससे आपकी स्पीड, लिखने का तरीका और टाइम मैनेजमेंट सब सुधरेगा। आपको असली एग्जाम का एहसास होगा। और ये है आपका आखिरी हथियार, द गोल्डन नोटबुक। ये एक ऐसी नोटबुक है जो आप एग्जाम से ठीक पहले के दिनों में बनाएंगे। इसमें क्या होगा? सिर्फ सबसे जरूरी फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, वो टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं और वो गलतियां जो आप सबसे ज्यादा करते हैं। एग्जाम वाले दिन सुबह बस इसी को पलट कर जाना है। तो प्लान आपके सामने है। माइंडसेट से लेकर रणनीति तक हर एक कदम बिल्कुल साफ है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल यह है कि आपकी पहली चाल कब और क्या होगी। अब सोचने का नहीं, करने का समय है। इस प्लान को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर ये मददगार लगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, लर्न विद मुनेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 बस आने ही वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस फाइनल गेम प्लान की। देखिए, ये कोई डराने वाला सेशन बिल्कुल नहीं है। ये तो एक सीधा सादा प्रैक्टिकल सा रोड मैप है जो आपके डर को हटाकर आपको देगा जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस। चलिए, 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए और एक सीधा सा सवाल मैं पूछता हूं। अगर मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम आज होता, अभी इसी वक्त, तो क्या आप तैयार हैं? सच सच ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए। और अगर आपका जवाब नहीं है तो सुनो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम यहां टेंशन बढ़ाने नहीं आए हैं। हम तो यहां आपके उस डर को एक सॉलिड प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलने आए हैं। एक ऐसा प्लान जो हवा में नहीं बल्कि असल में काम करता है। ओके, तो अब आते हैं एक्शन मोड में। सबसे पहला काम, हमें उन 4 बड़ी गलतियों को पहचानना और बंद करना है जो इस आखिरी टाइम में आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। चलिए देखते हैं। गलती नंबर 1, रैंडम पढ़ाई, मतलब मूड के हिसाब से पढ़ना। अरे यार, आज फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं है, बहुत टफ लग रहा है, चलो हिस्ट्री उठा लेता हूं। पता है क्या, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। इससे दिमाग बस थकता है, कोई असली प्रोग्रेस नहीं होती, जीरो। गलती नंबर 2, पैसिव वॉचिंग, मतलब बस वीडियो लेक्चर देखते रहना, ये सोचना कि हाँ, 1 शॉट वीडियो देख लिया, हो गया चैप्टर तैयार। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली पढ़ाई तो तब शुरू होती है जब आप खुद पेन उठाते हो, सवाल सॉल्व करते हो और नोट्स बनाते हो। अब आती है तीसरी और सच कहूं तो सबसे खतरनाक गलती, सेल्फ डाउट, खुद पर ही शक करना। जब आप अपने आप से ये कहते हो ना, यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, या अब तो बहुत देर हो गई, तो आप असल में अपनी हार की कहानी खुद ही लिख रहे होते हो। ये बातें सच हो जाती हैं क्योंकि आप उन्हें सच मान लेते हो। और चौथी गलती है लंबे बिना फोकस वाले सेशंस, मतलब घंटों तक किताब लेकर बैठे रहना बिना ब्रेक के। यार, हमारा दिमाग कोई मशीन थोड़ी है कि बस चलता ही रहेगा। ऐसे में आप सिर्फ थकते हो और पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। याद रखिए, क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। तो ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि क्या क्या नहीं करना है। तो अब सवाल यह है कि करना क्या है। चलो अब बात करते हैं उन 3 ब्रह्मास्त्रों की, वो 3 हथियार जो इस जंग में आपकी जीत पक्की कर देंगे। ये 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, PYQs, मतलब पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। दूसरा, आपकी बाइबल, आपकी गीता, आपके कुरान यानी NCERT की किताबें। और तीसरा, लिखने की प्रैक्टिस। और हाँ, इस स्टेज पर यह कोई चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है। देखो, PYQs को सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक समझने की गलती मत करना। नहीं, ये तो एक तरह से बोर्ड एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने का तरीका है। इससे आपको पता चलता है कि अरे ये टॉपिक तो बार बार आ रहा है, अच्छा इस चैप्टर से ऐसे सवाल बनते हैं और एक टॉप क्लास आंसर में क्या क्या लिखना होता है। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी एक्शन प्लान। इन हथियारों को रोज इस्तेमाल कैसे करना है, ये रहा आपका डेली प्लान जिसे आपको बस फॉलो करना है। अपने दिन को ना इन 3 पावरफुल स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। पहला स्लॉट 3 घंटे का होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। यहां आप 1 शॉट वीडियो देखो, चैप्टर को समझो। दूसरा स्लॉट अगले 3 घंटे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव प्रैक्टिस का। इसमें PYQs और NCERT को साथ लेकर बैठना है। और तीसरा स्लॉट सिर्फ 1 घंटे का, जिसमें आप फटाफट रिवीजन करोगे और माइंड मैप्स बनाओगे। और प्रैक्टिस करने का ये 5 स्टेप वाला तरीका तो कमाल का है, इसे जरूर अपनाना। स्टेप 1, एक PYQ उठाओ। स्टेप 2, सवाल को ध्यान से पढ़ो। स्टेप 3, अब एक जासूस की तरह NCERT में उसका जवाब ढूंढो।
हंट करो। स्टेप 4, जब वो एग्जैक्ट लाइन या कॉन्सेप्ट मिल जाए ना, स्टेप 5, उसे अपनी भाषा में अपनी नोटबुक में लिखो। ये तरीका रटने की आदत को जड़ से खत्म कर देगा। अब फोकस कैसे बढ़ाएं? उसके लिए ये कुछ प्रो टिप्स हैं। पहला, 52-17 रूल, मतलब 52 मिनट से एकदम डीप स्टडी और फिर 17 मिनट का कंप्लीट ब्रेक। और हाँ, उस ब्रेक में फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरा, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। पूरा चैप्टर खत्म करूंगा नहीं, बल्कि मैं बस 5 सवाल सॉल्व करूंगा। और आखिरी बात, खुद को नो एक्सक्यूज मोड में डाल दो। बस करना है तो करना है। देखिए, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, ये सब अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज है जो असल में गेम चेंजर साबित होगी, और वो है आपका माइंडसेट। असली लड़ाई किताबों से है ही नहीं, असली लड़ाई तो यहां आपके दिमाग के अंदर चल रही है। बहुत से लोग प्री बोर्ड के स्कोर देखकर डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपके भी नंबर कम आए हैं तो सुनिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। वो स्कोर आपकी किस्मत का फैसला नहीं है, वो तो बस एक आईना है। एक आईना जो आपको आपकी गलतियां दिखा रहा है ताकि आप उन्हें सुधार सको। ये आपकी फाइनल डेस्टिनी नहीं, बस एक चेक पॉइंट है। अब मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, इसे अपना मंत्र बना लो। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले खुद से बोलो, ये परीक्षा मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन परीक्षा होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड है जो आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस भर देगा। तो आखिर में एक बात गांठ बांध लो, असली चैलेंज बोर्ड एग्जाम है ही नहीं। असली चैलेंज तो आप खुद हो। आपकी टालमटोल करने की आदत, आपका डर, आपका आलस, ये